हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज़ गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? आप में से जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड, आज मैं बात करूंगी वाईटी की एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर देवरानी जिठानी की जोड़ी के बारे में। अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों ही बहुत सीधी साधी हैं, दोनों ही बहुत काम करती हैं, फिर भी इनके घर में कंट्रोवर्सी होती है कि सही कौन और गलत कौन। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोपीशा बहू और राशि बहू के बारे में। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? छोटी बहू तो बाद में आई थी ना, बड़ी बहू पहले आई थी, जो बहुत भोली भाली मानी जाती है। पर क्या सच में वो भोली भाली हैं? क्या वो जैसे थंबनेल डालती हैं बड़ी बहू का फ़र्ज, बड़ी बहू की जिम्मेदारी निभा रही हैं? क्या सचमुच वो निभा रही हैं? मैं बहुत पहले से तो नहीं जाऊंगी, लेकिन चलिए छोटी बहू आने के टाइम, मतलब देवरानी आने के टाइम से स्टार्ट करते हैं। ये जो बड़ी जिठानी जी हैं, जो हमारी आज जिठानी जी हैं, वो इतनी एक्साइटेड होती हैं अपने देवर की शादी को लेकर कि पूछिए ही मत। इतनी खुश, इतनी एक्साइटेड, एक साल से बात चल रही होती है शॉपिंग होगा। अंबाला से शॉपिंग होती है, दिल्ली से शॉपिंग होती है, भोपाल से शॉपिंग होती है। लेकिन जब वो शादी में पहुंचती है, एक तो वो बहुत लेट आती हैं। वो इतनी अपनी देवर की शादी को लेके खुश होती हैं कि वो बहुत लेट आती हैं, शादी से कुछ दिन पहले। और आने के बाद उनके पास कोई ड्रेस नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है ना, इनका ड्रेस ही नहीं आया होता है। चलिए यहाँ इस बात को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद बड़ी जिठानी अपना फ़र्ज ऐसे निभाती हैं कि वो शादी में, बड़ी बहू भी बोल देते हैं यहाँ पे, कि वो उनको खाने के लिए तिलक के दिन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सासू माँ गेस्ट को देखने में बिज़ी होती हैं, ननद अपने ससुराल वालों को देखने के लिए बिज़ी होती हैं कि किसने खाया किसने नहीं खाया, और इनको किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा ना, तो ये क्या होता है ना कि ये लोग गुस्सा होकर हस्बैंड वाइफ आ जाते हैं। हस्बैंड को आलू वाले छिलके की सब्ज़ी मिल जाती है और इनको किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। इतना गुस्सा आता है, ये लोग भाग भाग के आ जाते हैं सिवान गाँव से, और जो तमाशा करते हैं वीडियो बना बना के, मैं सौतेला हूँ, हमें पूछा नहीं गया, हमारा कार्ड में नहीं आया। ये है बड़ी जिठानी और बड़ा बेटा, ये है इनका फ़र्ज। अभी तो छोटी देवरानी आई भी नहीं है। रोना धोना, वीडियो पे वीडियो, सब ड्रामे शुरू करते हैं, और जो ये लोग बेइज्जती करते हैं। अरे आप तो जिठानी थी ना, आपको तो चीज़ों को ढकना चाहिए था, पर आप अपने पति के पीछे पीछे घूम के मज़े ले रही थी। शादी के घर में काम भी तो होता है ना, पर आपको तो काम से भी बचना होता है। चलिए फ्रेंड, शादी तो हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। जिन्होंने भी पहले की वीडियो देखे होंगे, सारे ड्रामे देखे होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। शादी हो जाती है, वो आती हैं, वो अपना काम धाम में पहले दिन से ही लग जाती हैं। हमारे कहा जाता है कि बिहार में बहुओं को 1.25 महीना बिठाया जाता है, लेकिन छोटी बहू को 1.25 दिन भी नहीं बिठाया जाता है। छोटी बहू भी अपना दिखाने लगती है कि चलो मैं आई हूँ। वो कहीं ना कहीं उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि वो सबके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े होने के लिए, सबको खुश करने के लिए वो पहले दिन से ही काम पे लग जाती हैं। लेकिन न जिठानी ने न सासू माँ ने उनको डांट के बिठाया कि नहीं, तुम कम से कम 1.25 महीना बैठ जाओ, हफ्ता दिन बैठ जाओ। पर नहीं, वो अगले दिन से ही ब्रेड पकौड़ा बनाने लगती हैं, किचन के काम में लग जाती हैं। तो बताइए छोटी देवरानी कहाँ से गलत हुई? उन्होंने सबको खुश करने की तो कोशिश की, पर नहीं, हमेशा तो इनको तो छोटे को पता नहीं अचानक क्या होता है कि भाई छोटी बहू धीरे धीरे कुछ दिन तक तो छोटी बहू ठीक रहती हैं। उसके बाद चीज़ें चल रही होती है, छोटी बहू अपना सुबह उठना, झाड़ू पोछा करना, चाय बनाना, अपना डेली रूटीन फॉलो करना, वो अपना 100% देने की कोशिश करती हैं। जो हमारी राशि बहू है ना, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हैं। वो सासू माँ को भी खुश कर रही हैं, जेठानी को भी खुश कर रही हैं, वो अपना सब काम कर रही हैं। प्रॉब्लम कहाँ है?
बोला गया कि वो जब से शादी करके आई है घूम रही है, उसको पूरी आज़ादी दी गई है, फ्री रखा गया है। तो ये आज़ादी किसने दी है? सासू माँ ने दी है। क्योंकि आप लोग तो यूट्यूबर हैं, वीडियो बनाना है, यूट्यूबर से मिलना है, बाहर निकलना है, तो ये तो आपका काम है, जॉब है, प्रोफेशन है। हाँ, तो आते ही उनको भाई वो क्या है बोलते हैं, यूट्यूबर्स के घर पार्टी में ले जाया गया। उसके बाद से उनको उन्होंने तो नहीं कहा था ना कि आप मना कर देते कि नहीं 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 हम रुद्र पूजा के घर नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग ही ले गए ना, आप मना कर सकती थी। तो चलो, यहाँ मैं जिठानी को क्या बोलूँ, सासू माँ, घर का जब मुखिया ही ऐसा हो तो हम किसको ही ब्लेम करें। इस घर का मुखिया ही ना वो है, दिमाग से ढीला है। उसके बाद इनका जो बड़ा बेटा है ना, वो बहुत मास्टरमाइंड है। वो रिसेप्शन का प्लान बनाता है। व्यूज़ नहीं आए होंगे शादी में तमाशा करके, तो और भी व्यूज़ चाहिए होंगे ना, तो मास्टरमाइंड प्लान, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। अम्बाला जाना होता है भाई, वहाँ पर ग्रैंड पार्टी होगी, हमेशा की तरह ग्रैंड पार्टी होता है। और पार्टी के नाम पे वहाँ पर ये लोग जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पार्टी के नाम पे सस्ता वाला आईफा अवार्ड रखा जाता है। प्रिंस और रंजना ने तो नहीं बोला था ना कि आप मेरे लिए भैया जी रिसेप्शन रखिए, है ना। उसने तो नहीं बोला होगा कि जिठानी जी रिसेप्शन रखिए, पर वहाँ पर जो मेन होते हैं ना दूल्हा दुल्हन, वो पार्टी में मिसिंग दिखते हैं। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखे जाते हैं, और सिर्फ शो ऑफ हो रहा होता है, और आईफा अवार्ड में अवार्ड बंटने लगता है। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन की जगह बैठने के लिए कोई वहाँ पर उनकी व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर तो स्टेज पर सारे यूट्यूबर्स आके और भाषण कर रहे होते हैं। तो भाई क्या रिसेप्शन होता है पता नहीं। और जेठानी जी वो तो अलग ही अपनी दुनिया में रहती हैं। उन्हें तो समझाना चाहिए था कि नहीं, मेरी देवरानी को हाईलाइट करो, मेरी देवरानी को ये स्पेशल फील होना चाहिए। वो भी अपने हस्बैंड को बता सकती हैं। इतनी बुद्धू तो नहीं है आप, लेकिन आप हैं, या तो आप सचमुच हैं या बुद्धू बनने का नाटक करती हैं। वो तो छोड़ो, बेचारों को इतना सारा गिफ्ट मिलता है, इतना सारा गिफ्ट मिलता है, लेकिन वो सारे कुछ गिफ्ट ये लेके आ जाते हैं जिनको इनको मिला होता है। गिफ्ट के नाम पे भी बवाला हो जाता है, और वो सारे गिफ्ट वहीं रख लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ गिफ्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो चाहे तो कार से आ सकते थे, लेकिन उनके अंधभक्तों ने कहा कि नहीं, भैया ने इतना खर्चा किया, और मेरे प्रिय भैया ने इतनी मेहनत की, सारे जो हमारे प्रिंस भैया को जितना भी गिफ्ट मिला है वो तो हमारे भैया लेंगे, जो है ना जगत भैया, उनके पास सब रहना चाहिए। भाई इस पे भी बहुत बवाला हुआ। माता जी को लालची तक बोल दिया गया था। तो कहाँ थी बड़ी बहू? उनको बोलना चाहिए था ना कि नहीं, ये तो मेरी देवरानी को मिला है और देवरानी को ही जाएगा, और जो मुझे मिला है मैं रखूँगी। पर वहाँ पर भी अपनी ना बकलोली दिखा देती हैं। ये जो जेठानी जी है ना, हर जगह मुंह बंद कर कर के बकलोली दिखा देती हैं। नई नई बहू उनके घर में जाती है और सब गेस्ट को देखती है। इतना काम होता है वहाँ पर, खाना पीना, जब जिसको ज़रूरत होता है वो कुक लगे होते हैं, तब भी ये काम करती हैं। सोचो, फिर भी इन बेचारी को गलत बोल दिया जाता है। तो इन्होंने थोड़ी कहा कि मुझे पार्टी में ले चलो, मुझे घुमाओ, नहीं, फिर भी ये गलत हो गई। और उसके बाद से तो स्टोरी ही बदलने लगती है। अब ये भी बेचारी क्या करे, सास भी वैसी ही हैं, वो उनका मुंह फूला ही रहता है, और हस्बैंड तो इनके पूछो ही मत। वो तो इनको इतना प्यार करते हैं कि बस उनकी ही बात ये सुनेंगी। किचन में भी पीछे पीछे जाते हैं, वो चाहते हैं वो किचन का भी काम कर ले और वीडियो में भी 100% दे। अगर वो जिस दिन गेम खेल रहे हैं तो ये जो छोटी देवरानी के हस्बैंड है ना प्रिंस जी, वो चाहते हैं कि मेरी बीवी वीडियो भी डाल दे, वीडियो भी बना दे। अरे नई आई है, घर का काम करेगी, वीडियो भी बनाएगी, सब कुछ करेगी, तो थोड़ा तो उसको भी टाइम चाहिए ना। फिर भी वो गलत है। एक नई नवेली दुल्हन पे इतना प्रेशर दे दिया जाता है। और जो बड़ी वाली है ना जेठानी जी, बकलोल जी, वो तो क्या करती है ना कि शादी करके आती है, 3-4 महीने बाद दंगा फसाद करके, और दोनों हस्बैंड वाइफ निकल लेते हैं घर से, घर बसाने, पढ़ाई करने। और पढ़ाई के नाम पे क्या करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, घूमते रहते हैं। छोटी वाली कम से कम घर में रह के और अपना काम तो कर रही है, अपना फ़र्ज तो निभाने की कोशिश कर रही है। अगर वो किसी दिन लेट से उठती है तो सासू माँ का मुँह फूल जाता है।
इन बड़े जेठानी जी के कुछ अंधभक्त हैं, है ना। तो जो ये इनके बड़े वाले बेटे के कुछ अंधभक्त हैं, वो आके ये भी बोलते हैं कि ना ये बहुत तेज है, छोटी वाली जो है ना राशि बहुत तेज है, ये अपने पति के कान भरती है। अरे ये क्या कान भरेगी, इसके पति को कौन कौन नहीं देखा है, प्रिंस को कौन नहीं जानता है कि वो तो पहले से ही औरत बुद्धि है। हर घर के हर मामले में उसको इंटरव्यू लेता रहता था अपनी माँ से, कौन क्या दिया, कौन क्या लिया, भाभी कब गई, भाभी कब आई, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, वो तो सारी दुनियादारी में ही रहता है वो। फिर भी इसको ब्लेम किया जाता है। अरे अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशंस कहाँ तक सही है। ये भी बोला गया रंजना को कि ये पहले से ना देख सुनकर आई है। भाई देख सुनकर आई है पहले से, एग्री, तो इसको तो और तेज होना चाहिए था ना। इसने तो देखा कि मेरे तो ससुराल का सिस्टम ही ढीला है, वहाँ तो रोज़ कंट्रोवर्सी होती है, लड़ाई होती है, वहाँ तो मेरी बड़ी जेठानी कुछ काम ही नहीं करती है, सोई रहती हैं, भागी रहती हैं, मजबूरी में दाल चावल भुजिया बनाती हैं। चलो चलो मैं भी जाके वैसे ही बन जाऊँगी तो ज़्यादा क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। पर ऐसा नहीं था, उसने आके अपना 100% देने की कोशिश की। मैं ये बातें, वही बातें मैं बोल रही हूँ जो ये लोग वीडियो में दिखाते हैं। जो इनकी प्यारी घर की मुखिया है ना, जो सासू माँ है, ज्ञानी सासू माँ, उनको तो पता नहीं, जिस बहू के गुणगान करते वो थकती नहीं थी, उस बहू के पीछे ही पड़ जाती हैं। मुंह फूल गया अचानक, बात हुआ बेटा माँ का, चैनल को लेके, चैनल अलग करने को लेके, पैसे को लेके, उस पर तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, है ना। लेकिन घूम फिर के बदनाम कौन हुआ, छोटी बहू, देवरानी जी। चलिए फ्रेंड, जो बड़ी जेठानी है ना कम चालू नहीं है, घूम घूम के व्लॉगिंग करती थी, अटेंडेंस छोटा हो गया, पढ़ाई के नाम पे चैनल ग्रो कर रही थी, और जैसे ही देवरानी आई ना तो देखिए अब तो लो, अब हमसे तो काम धाम होता नहीं है। चलो काम धाम अब चला जाए सिवान, और वहाँ से तो व्यूज़ भी आएगा और फुल टाइम बेड रेस्ट मिलेगा, और खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। खाली मिस्टर राज के लिए दाल भात भुंजिया उठ के बना देंगे गर्मे गर्मे, मेही मेही चावल का। आ जाती हैं सिवान, और यहाँ इनका नाटक शुरू हो जाता है सास बहू का। अचानक सास को पता नहीं क्या होता है कि वो उसके पीछे पड़ी रहती हैं, मुंह फुलाई रहती हैं, और ये मैडम भी अपना काम को लेके, जबकि इनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो छोटी वाली इनकी देवरानी ने इनकी खूब सेवा की, हंस हंस के घर का काम किया, बेड पे खाना तक पहुंचाती थी और खूब इनको पैम्पर किया। लेकिन ये कितनी जल्दी सब कुछ भूल जाती हैं। वो अगर सच में अच्छी जेठानी होती ना, तो जब ये लोग फर्स्ट टाइम रिसेप्शन के बाद अंबाला गए थे, तो ऐसी कौन सी जेठानी होगी जो छोड़ के और फॉरेन ट्रिप में भाग जाएगी। उनको ज़रा भी शर्म नहीं आई। हाँ, कोई तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम्हारे पास तो कंटेंट भी थे, दोनों देवरानी जेठानी मिलके बढ़िया बढ़िया रहते, घूमते फिरते, खाना बनाते, और पब्लिक भी तुम्हें ऐसे देखना चाहती थी। तुम्हारे हस्बैंड का तो मूड स्विंग होता रहता है, अगर उसने प्लान बना भी लिया था तो तुम मना कर सकती थी ना कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरी देवरानी आई है और मैं कैसे छोड़ के चली जाऊं, उसको बुरा लगेगा। लेकिन छी छी छी, प्राइवेसी के नाम पे कि नहीं नहीं प्राइवेसी नहीं है, घूमने में प्रॉब्लम है, ऐसा कहीं नहीं होता है। तुम लोग कहीं भी जाओ, अलग अलग होटल रूम बुक करोगे, अलग अलग घूमोगे, तुम अपना हस्बैंड वाइफ घूमो, वो अपना हस्बैंड वाइफ घूमेंगे, तो प्राइवेसी की बात कहाँ आ गई। एक गाड़ी में ही तो बैठ के जाना होता है ट्रिप में। जब इनकी ट्रोलिंग होने लगती है तो ये उसको प्राइवेसी का नाम दे देते हैं और फ़ौरन भाग जाते हैं। हाँ, इनको बुरा भी लगता है, इन्होंने अपना वीडियो भी बनाया, तो ये है बड़ी जेठानी का फ़र्ज। मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आप एक तरफ़ा बोलते हो, मैं बिल्कुल भी एक तरफ़ा नहीं बोलती हूँ। जहाँ पर रंजना गलत होंगी मैं उनको भी गलत बोलूँगी, गलत दिखाऊँगी। लेकिन अभी तक वो नई नवेली है, मुझे वो गलत नहीं दिखी है। उसकी गलती इतनी ही है कि आते ही उसने अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया और सबको खुश करने की कोशिश की, और एक साथ कभी सबको खुश किया नहीं जा सकता। यही रंजना को भारी पड़ गया। हाँ फ्रेंड, एक बात और, जो इनकी बड़ी जेठानी है और जेठ जी हैं, उनको ये पता था कि इनके घर कोई इनकी मुंह बोली बहन आती है अंबाला में, तो इनके घर इतना बड़ा फंक्शन होता है गृह प्रवेश का, वो रखते हैं, माता का जगराता, सब कुछ बहुत बड़ा फंक्शन होता है, और उस ख़त्म होते ही गेस्ट भी नहीं गए हैं और ये लोग
मुंह बोली बहन भाइयों को लेके, दोस्तों को लेके मनाली ट्रिप में चले जाते हैं, शिमला ट्रिप में, पता नहीं कौन कौन से ट्रिप में चले जाते हैं। ये उनको पता है। इतना टाइम, इतनी थकान में भी वो टाइम निकाल लेते हैं। और जब खुद का भाई, खुद की जेठानी अम्बाला आती है, आप छोड़ के फॉरेन ट्रिप चले जाते हो करने। ये है तुम ऐसी हो। और फिर खुद बोलती हो कि मैं भोली हूँ, भाली हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। तुमने ये इमेज बना के रखी है। वो तो आगे जाके जैसा करेगी उसके लिए भी उसके ऊपर बोला जाएगा। लेकिन तुमने जो 4 साल में किया है और अपनी देवरानी आने के बाद जो अपना तुमने फ़र्ज निभाया है ना, अपनी बड़ी बहू का और अपनी जेठानी का, तो वो तो साफ दिखता है। ये जो छोटी वाली है फ्रेंड, ये कहीं भी जाती है ना, हस्बैंड वाइफ, इनकी बेस्ट क्वालिटी पता है मुझे क्या अच्छी लगती है? कि ये सबको लेके चलती है। एक माला ही क्यों ना हो, एक ईयरिंग ही क्यों ना हो, एक कीरिंग ही क्यों ना हो, ड्रेस क्यों ना हो, जब जहाँ आते जाते हैं सबके लिए गिफ्ट्स लेते हैं, सबके लिए। और अब ननद के लिए, ननद के बच्चों के लिए, सासू माँ के लिए, सबके लिए। लेकिन आज तक बड़ी वाली जेठानी के लिए ये देखा नहीं गया है। वो तो बर्थडे में भी भूल जाती है, बाद में बोल के आज तक उनका बाद में कभी आया ही नहीं। इसकी तरह बनने की, तुम इसकी तरह बन तो नहीं पाओगी। तुम्हें जो लोग भी बोलते हैं कि ये गलत है ना, तो मुझे तो ये गलत नहीं लगती है। बड़ी वाली में तो मैंने ये क्वालिटी नहीं देखी है। देखा बड़ी वाली को सबके लिए गिफ्ट लेते हुए, कभी किसी के लिए कुछ सोचते हुए। ये अपनी फैमिली को लेके चलती है, अपने पेरेंट्स को याद करती है। छोटी वाली अपनी बहन की बर्थडे को याद करती है, फैमिली में सबको खुश करने की कोशिश करती है। लेकिन ये तो बस अपना हस्बैंड वाइफ 4 साल से मनोरंजन कर रहे थे, और यहाँ आने के बाद भी बस इनकी अपनी ही दुनिया होती है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये इसको तो अभी लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, तब जाके इसको अपनी बड़ी वाली को अपनी बहन की याद आई, निशा की। इसको ना अगर पब्लिक बोले ना, तो ये मायके कभी जाए ही ना, मुझे तो ऐसे लगता है। रंजना छोटी छोटी खुशियों का सबका ध्यान रखती है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाते हैं, पर कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है। मुझे जो रंजना के लिए फ़ील हुआ, मैं वो बोल रही हूँ। ये बहुत सबको प्यार करती है, लेकिन ये वो दिखा नहीं पाती। एक बार इसने अपने वीडियो में बोला भी था, इसकी सासू माँ ने कहा ये पास आके बैठती नहीं है, बात नहीं करती है। तो बोली कि गाइस, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या बात करें, हम इतना बोल ही नहीं पाते हैं। पर ऐसा नहीं है। उसको इतना तुम डरा सहमा दोगे, इतना हर बात में उसको रोका टोकी करोगे, तो वो क्या ही बोलेगी, बच्ची है वो। बड़ी वाली को 4 साल हो गया शादी को, तो वो भी नन्ही मुन्नी छोटी सी बच्ची है, उसको कुछ नहीं आता। और ये आते ही 1 साल में बूढ़ी हो गई। इससे आप अपने जैसा उम्मीद कर रही हैं? बेटा, आपका चैनल ग्रो करने के लिए इधर उधर तुम घूम रही थी, बड़ी जेठानी को बोल रही हूँ, तो तुम तब तो बड़ा मज़ा आ रहा था तुम्हें। अभी जब छोटी बहू अपना चैनल ग्रो करने के लिए बेटा बहू इधर उधर जा रहा है, तो सासू माँ को भी प्रॉब्लम हो रही है। जेठानी जी, अब आके आप रहिए ना, काम कीजिए, जाने दीजिए। आपने इतने दिन ऐश किया ना, अभी थोड़े दिन अपनी देवरानी को भी घूमने दीजिए। तब तो आप लोग वीडियो में आके बोलते हैं कि सब के सब चला जाता है छोड़ के। हाँ, अरे आपकी अच्छाई तो अंशु की शादी में भी देखने को मिला था। फुल ऑन इग्नोर किया था आपने रंजना को। वो दिन भर सबको ना, गेस्ट को चाय देना, पानी देना, खाने में, नाश्ते में, गर्मी के टाइम में लगी रहती थी। वो तो तभी पता चल गया था कि जब सबकी मेहंदी लग गई, और उसकी मेहंदी बाद में लगती है। वो तो छोटी थी ना, उसको भी लगवा देते, लेकिन वो सबका काम वाम ख़त्म करने के बाद लास्ट में लगवाती थी। उसको सब ने इग्नोर किया, सारे वीडियो में दिखता था, कोई उससे बात नहीं करता था, बस वो अपने, लेकिन वो फिर भी हंसती रहती थी। और ये तो ना ननद भाभी की नई नई जोड़ी बन गई थी। इतने दिनों से कभी भाभी के साथ इनकी बॉन्डिंग नहीं दिखी थी, ननद भाभी की बॉन्डिंग, जो ये मनीषा है जिनका नाम गोपीशा। हाँ, लेकिन अंशु की शादी में तो बस ननद और भाभी की जोड़ी देखते, और ये बेचारी को तो छोड़ ही दिया था। इसके लिए जब बोला गया तो नहीं, पब्लिक ही गलत है। फिर भी छोटी वाली को गलत बोल रहे हो आप लोग। ये क्यों हर पार्टी में लेट से पहुंचती है छोटी वाली देवरानी आपकी? क्योंकि इनको ताला वाला बंद करके, और जितने भी गेस्ट आए होते हैं ना, सबको चाय पानी नाश्ता देना होता है, और तो ये सब कुछ करके लास्ट में दोनों पहुंचते हैं, है ना।
4 दिन के लिए, अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि 4 दिन के लिए इनकी सासू माँ दुबई क्या गई। ये तो भाई बड़ी वाली तो ना पूरी सासू माँ का ही रोल प्रकट, मतलब सासू माँ के रूप में प्रकट हो गई। लगी कैमरा के सामने आके बोलने, हम खाना बनाते हैं तो खाना बनता है, हम ही करते हैं तो करता है, सब किचन ऐसे पड़ा हुआ है। वीडियो में आके एक एक चीज़ दिखाने लग गई अपनी देवरानी के अगेंस्ट। ऐसी होती हैं। अगर आप अच्छी होती ना, आपको वो देखकर आई होती ना, तो पता नहीं वो और कितना ही अच्छा करती। लेकिन उसने तो आपको पहले से ही देख लिया था कि आपने कितना गंद और कितना रायता फैला रखा है सास बहू के रिश्तों का, तो तमाशा ही सोशल मीडिया पे बना दिया है। वाईटी पे सबसे ज़्यादा सास बहू, देवरानी जेठानी, माँ बेटा, सब रिश्तों में बदनाम जो रिश्ते की कहानी आती है ना, वो इसी घर से शुरू होती है। गंदगी का फुल पैकेज बना रखा है आप लोगों ने वाईटी पे अपने घर को। कैमरे के सामने आके बोलती हैं कि मेरी देवरानी, कोई बोले कि नाश्ता दे दो, नाश्ता नहीं देती है। छोटू के लिए खाना दे दो, नहीं छोटू खाना मांगने जाता है तो खाना नहीं देती है। हम तो कैमरा में कुछ दिखाते ही नहीं हैं, फिर भी सब कुछ दिख जाता है ना। ऑडियंस अंतर्यामी है, ऑडियंस को तो सपना आता है। बड़ी वाली जो इनकी जेठानी है ना, इनके घर कोई जाता है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतने तेज है ना कि बोल देते हैं अपना ही घर है, अपने ही लोग हैं, बनाओ खाओ। और गेस्ट इनके घर आता है, कुकिंग करता है, सब खाना बनाते हैं। लेकिन जो छोटी वाली है ना, खुद बनाती है और खुद खिलाती है। फिर भी छोटी देवरानी गलत हो गई। क्यों बड़ी जेठानी जी, क्या लेसन लेगी आपसे? वो भी देखिएगा आपके संगत में रह के ना, वो भी हिलने डुलने ना लग जाए ज़्यादा, और ज़ोर ज़ोर से जम्हाई ना लेने लग जाए, ढकार ना लेने लग जाए, और नींद आ रही है ना बोलने लग जाए। तबीयत ख़राब, बेचारी का तबीयत तो खैर ख़राब हो ही जाता है। उस घर में जो रहेगा ना वो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएगा। उस घर में इतना टोका जाता है, काम कुछ नहीं है लेकिन काम का बवाला बनाया जाता है, या फिर पता नहीं है सब कुछ व्यूज़ के लिए स्क्रिप्टेड होता है। ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन बेचारा बेवकूफ़ कौन बनते हैं? व्यूअर्स। जो ये गोपीशा बहू है ना, जो बड़ी बहू का फ़र्ज और जेठानी बनने की कोशिश करती हैं, तो बड़ी जेठानी बनने के लिए ना वैसा करना भी आपको खुद वैसा दिखाना पड़ेगा। खुद तो काम चोरी दिखाती हैं आप, और उम्मीद करती हैं कि वो छोटी वाली सब करे। वो आपको देख के आई होती ना तो बहुत अच्छा होती। इनके थंबनेल होते ना, बड़ी बहू का फ़र्ज, बड़ी बहू ने अपना काम कर दिया, जेठानी का रोल, जेठानी का फ़र्ज, बस वहीं तक हो आप। नहीं, कभी उसको छोटी बहन की तरह एक थाली में खाए 4 दिन, थाली अलग। हाँ, हम लोग एक साथ टाइम बिताते हैं, फिर रूम अलग। खाली आप नाटक करती हैं। दूसरे घर से आई है, अभी आके कितना दिन हुआ है, चलो वो तो आप भी आई हैं दूसरे घर से, लेकिन आपने उसको छोटी बहन की तरह कभी वो किया? आते ही तो आपने शुरू कर दी टिपिकल जेठानी वाले कारनामे। आपकी छोटी जो देवरानी है ना, वो देखती है कि मेरी बड़ी वाली जो जेठानी है ना, कितनी बड़ी कामचोर है। और सबसे बड़ी बात कि इस घर का मुखिया ही अच्छा नहीं है। बस ये सब व्यूज़ के लिए आप लोग करते हैं, स्क्रिप्टेड करते हैं। मुझे नहीं पता कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन कल इनकी सासू माँ का एक वीडियो आता है जिसमें वो क्लियरली बोलती हैं कि मेरी दोनों बहुएं काम नहीं करती हैं, उनको खाना बनाना नहीं आता है और उनको कुछ भी नहीं आता है, सारा काम मैं करती हूँ, अलग अलग वैरायटी की मैं सब्जी बनाती हूँ। अरे कितना आंटी ये भूल गई कि ये जो इनकी छोटी बहू है, ये बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाती है, फिर भी ये नॉनवेज बनाती है। और जब ये दुबई से आई थी तो ये आपके लिए बनाने गई थी ना फ़िश करी, तो इसने सीखने की कोशिश तो की ना। जो वेजिटेरियन होते हैं ना, उनको नॉनवेज बनाना थोड़ा टफ़ होता है उनके लिए, लेकिन इसने तो वो टफ़ काम भी सीखने की कोशिश की। ये तो खाना बनाने के लिए सीखने की कोशिश करती है। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि सारा अच्छा खाना मैं बनाती हूँ? वो तो सब कुछ बनाने के लिए ट्राई करती है, वेज नॉन वेज। तो फिर आप उसको बोलती हैं कि वो मेरी बहुएं सिर्फ सिंपल दाल चावल सब्जी बनाती हैं और सारा कुछ आप बनाती हैं। उनकी तारीफ़ भी कर लिया कीजिए ना। तारीफ़ तो आपसे होता नहीं है, सिर्फ आप बुराई करती रहती हैं उनकी।
अगर नहीं भी आता है ना तो भी आप बोल सकती थी कि वो छोटी है, सीख रही है। बड़ी वाली तो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बनाती है, इसलिए वो अम्बाला रहती है। आज तक किस लिए रहती थी अम्बाला? आज तक आप क्यों रोती थी आंटी जी कि वो यहाँ नहीं रहती हैं? तब आपको समझ नहीं आया था कि उसका हस्बैंड उसके हाथ का खाता है, गरम गरम खाना खाता है, इसलिए वो अम्बाला रहती है। आज आपको अक्ल आई है, जो आप कल वीडियो में बोल रही थी। और ये लोग बाहर जाती हैं तो आपको फ़ोन नहीं करती हैं, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आप सीधे मुंह तो घर में बात करती नहीं हैं। इतना तो वो डरती हैं दोनों आपसे कि आप सोफ़ा पे बैठ जाती हैं हवलदार की तरह, और दोनों सहमी सहमी सिकुड़ी सिकुड़ी आपके सामने अपराधी की तरह खड़ी रहती है। ठीक है, ये कल्चर है कि जब बड़े बैठे हों तो छोटे बहुएँ खड़ी रहती हैं, पर ऐसा भी नहीं है। आप उनको बेटी की तरह अगर प्यार करेंगी ना तो वो आपको पकड़ के हंसी मजाक, वो जैसे निक्कू है, वो अपनी सासू माँ के साथ कैसे हंसी मजाक करती है, वो लगता ही नहीं उस घर की बहू है। लेकिन आपकी बहुएं तो आके ना मुजरिम की तरह हाथ पकड़ के दोनों चिपक के डरी सहमी सी खड़ी हो जाती हैं, और आप हवलदार की तरह ना बैठ के टाइट होके आंखें गोल करके उनसे बात करती हैं। तो क्या ही वो आपको कॉल करेंगी? और आप कॉल पे भी ताने मारना शुरू कर देती हैं। आपने कहा कि मैंने तो दुर्गा जी वाली बात मजाक में बोली। आप कुछ भी मजाक में कर देते हो, और वो कुछ भी करते हैं ना तो वो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। बहुएं कुछ भी करे तो अपराध। घर आपके सारे ज्ञानी आंटी के सारे रूल रेगुलेशंस खाली बहुओं के लिए होते हैं, बेटियों के लिए नहीं। बेटियों को कुछ सिखाइए आप। खास करके जो आपकी जो छोटी वाली आई है, और बड़ी वाली तो खैर वो कुछ दिन आप यूपीएससी के नाम पे आपके यहाँ रहती थी, और उसके बाद बच्चों के नाम पे पढ़ाई के नाम पे बेंगलोर में रहती है। तो आप लोगों का मैं क्या ही बताऊं। बहू फ़ोन नहीं करती है, प्यार से रखिए ना, साथ में बैठ के हंसी मजाक कीजिए, चाय वाय पीजिए, उसको इतना फ्री कर दीजिए, इतना कंफर्टेबल। वो अपने घर में तो जाती है तो वो रंजना दिखती ही नहीं है, हंसती बोलती चहकती, बहनों से मिलती, और आपके यहाँ आते ही क्यों इतनी सहम जाती है? क्योंकि आप उसको इतना टोकते हो, इतना गंदा गंदा मुंह बनाते हो उसको देख के। खैर किया तो आपने बड़ी वाली के साथ भी है, पर पता नहीं अभी बड़ी वाली के साथ कुछ चल रहा है आपका कनेक्शन। फ्रेंड, इस घर की जो मुखिया है ना वही अच्छी नहीं है। इनकी बेटी भी तो छोटी है, तो वो तो अपना कोई जिम्मेदारी नहीं निभाती। ये बोलती हैं कि इनकी छोटी बहू छोटी है तो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर ज़्यादा है। ये कहाँ लिखा हुआ है? कैसी बेतुकी बातें करती हैं। आपकी बेटी तो नहीं जिम्मेदारी निभाती है, उनकी तो जेठानी सब कुछ देखती है, गेस्ट की तरह जाती है और गेस्ट की तरह चली आती है। और क्यों, सब लोग मिलजुल के करना चाहिए ना। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उसके ऊपर छोटी है तो सारी जिम्मेदारी है, सारा कुछ आप करती हैं। सारा मेड करके जाती है, फिर भी घर का कचड़ा बना रखा है। अगर आप सही होती ना तो जेठानी देवरानी का भी बहुत सही ही जाता। लेकिन एक खाना बनाने को लेके इतना गंद मचा रहता है कि उस खाना बनाने में एक भुजिया छौंकता है तो एक रोटी बनाता है, एक दाल बनाता है तो एक सब्जी बनाता है, और उसमें भी 3 लोग कैमरा दिखाते हैं। और सबसे ज़्यादा कैमरा तो आपका होता है, क्योंकि आप जला भुना सब दिखा देती हैं। अब बहुएं सोचती होंगी कहीं मेरी सासू माँ की एंट्री ना हो जाए, छोटी वाली, वो मेरा कुछ सब्जी जला हुआ ना दिखा दे। आपको बहुत कुछ आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाइम सोशल मीडिया पे आप आके उसकी गलतियां गिनवाएंगी। वो किसी की बेटी है, आपकी बेटी के साथ होगा ना फिर आपको समझ में आएगा। भगवान ना करे किसी की बेटी के साथ ऐसा कुछ हो। ये वीडियो ना जेठानी और देवरानी जी के लिए था, तो आपके लिए तो मैंने कल बना ही दिया था, आपके लिए बनाऊंगी वो ख़त्म ही नहीं होगा। तो जेठानी जी, अगर आपको सच में जेठानी बनना है ना तो जैसे बड़े होते हैं ना घर के, वैसा बनिए। अब अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। हर टाइम आप भाग जाती हैं घूमने के लिए, है ना, आप काम से पीछे हटती हैं, जी चुराती हैं, इसको ब्लेम करती हैं। तो एक इंसान तब तक ही आपको रिस्पेक्ट देगा ना, एक लिमिट तक ही रिस्पेक्ट दे सकता है। जब चीज़ें हद से ज़्यादा होगा ना तो ये छोटी वाली भी सब कुछ बंद कर देगी। तो इससे पहले आपको ये दिन देखना पड़े कि वो जवाब दे या कुछ बोल दे। अभी तो वो सबका हंस हंस के सुन रही है ना। तो आप लोग कुछ ज़्यादा ही अपना सीनियर बन रहे हैं कि नहीं हम तो बड़ी जिठानी हैं और वो तो सासू माँ हैं ही, और आप जिठानी हैं पर जिठानी जैसा कुछ कीजिए। छोटी वाली को ना अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, वो जहाँ गलत होगी हम लोग उसके लिए भी बोलेंगे कि वो गलत है, लेकिन अभी तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि आप लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं, गलत दिखा रहे हैं उसको।
छोटी वाली तो बेचारी शादी के पहले से ही पूरा अपना 100% दे रही है। इनकी जो छोटी बेटी बैंगलोर जा रही थी तो खाना बना के ट्रेन में लेके गई, पर आपकी जो जेठानी जी हैं वो तो कोई अम्बाला जाता है तो रास्ते के लिए भी जल्दी पैक नहीं करती है। इन्हीं लोगों ने अपने वीडियो में दिखाया था कि लड्डू के लिए भी खाना नहीं दी है बना के। तो आप जो ये जेठानी जी है ना, पहले आप अपना 100% दीजिए। छोटी वाली तो अपना बहुत पहले से ही 100% कर रही है। और आंटी जी आप कैमरा के सामने इतना बोलती हैं, पीछे कितना ही बोलती होंगी। थोड़ा दोनों बहुओं को एक साथ बैठा के एक साथ समझाइए। और सबसे ज़्यादा तो आपको समझने की ज़रूरत है फ्रेंड, सबसे ज़्यादा तो ये आंटी जी को समझने की ज़रूरत है। और फिर बहुएं अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। घर का मैनेजमेंट ही जब ढीला हो ना तो ये दोनों भी क्या ही करेंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं बड़ी वाली के बारे में एक ही चीज़ बोलूँगी कि नहीं, वो सीधी नहीं है, भोली नहीं है, वो बहुत चालाक है ना। तो वो बहुत फ़ायदा उठाती है अपनी देवरानी का। तो जिस दिन वो अपनी हरकतें सही कर लेगी सब सही हो जाएगा। फ्रेंड, मैं अपना वीडियो अब यहीं बंद करती हूँ, बहुत लंबा हो गया। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।